Hello, good morning to everyone, my dear student. Welcome to my YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब। दोस्तों, चलिए आप सभी के लिए जो है फिर से हम झारखंड पुलिस के जो है 20 जो है महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को लेकर के हाजिर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की बहुत ही अच्छा प्रश्न जो रहा है पहला स्क्रीन पे क्या है दोस्तों। आज का पहला प्रश्न आपका है, बिरसा मुंडा के धार्मिक प्रवृत्ति के संबंध कौन सा कथन जो है दोस्तों इनमें से सत्य है, ये आपको बताना है। समझ पा रहे हैं? तो वैष्णव धर्म पर बल, बिरसा पूर्णियता वैष्णव हो गया, हल्दी के रंग में रंगी धांति पहनते हैं और उपयुक्त में से सभी। तो देखिए दोस्तों, ये अगर हम बात करें तो बिरसा मुंडा जो थे इनमें से सभी से संबंध रखते थे और इसके लिए जो है सभी सही कथन क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो सही कथन जो है आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, परहिया का मूल जो है स्थान रहा है ना, पलामू, संस्थान, रांची और धनबाद। ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो परहिया के दोस्तों हम बात करें तो मूल स्थान जो रहा है तो इसका क्या रहा है दोस्तों, रहा है आपका पलामू, है ना। ए विल बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा पलामू आपका राइट आंसर, है ना। पलामू समझ पा रहे हैं? पलामू क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है क्या, कनाडा बांध की नहर किस नदी पर है? स्वर्णरेखा, शंख नदी, कोनार नदी और मयूराक्षी नदी। तो कनाडा बांध के जो है दोस्तों ये जो है नहर जो है किस नदी पर है, तो वो है मयूराक्षी नदी पर, है ना। डी विल बी राइट आंसर। 4 क्वेश्चंस को देखते हैं। 4 क्या है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन रहा आप सभी के सामने। बिरसा मुंडा के समय रांची का उपायुक्त कौन था, है ना। विल्किंसन, टेलर, रफसीज और स्टेटफील्ड। उस समय जो थे वहाँ के जो थे उपायुक्त कौन थे, है ना। बिरसा मुंडा के समय ये पूछा जा रहा है। तो उस समय थे दोस्तों स्टेटफील्ड्स नाम करके जो थे क्या थे उस समय उपायुक्त थे। डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, सिंधु कांधु के पिता का क्या नाम था, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा VVI है। तो सिंधु कांधु के पिता का नाम था दोस्तों चुन्नू मांझी, है ना, चुन्नी मांझी। सी विल बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है दोस्तों, भारत में लौह के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार है। तो पहला स्थान है, कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला स्थान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है, प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन जो है किसने किया था दोस्तों, है ना। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन जो है दोस्तों कौन किया था? वो किया था आपका शिबू मुर्मू, है ना। बी विल बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय सम विकास योजना झारखंड में कितने जिलों से संचालित है ना। ये आपसे प्रश्न बताना है। 10, 16, 15 और 12, है ना। क्या है दोस्तों 10, 12, 15 और 16। तो कितने जिलों से संचालित है दोस्तों? तो 16 जिलों से संसाधित है ना। बी विल बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, झारखंड के कुल कितने जिले पश्चिमी बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है? तो झारखंड का मैप यदि आप देखेंगे दोस्तों तो पश्चिमी जो सिंहभूम है उसकी जो है स्पर्श करने वाले झारखंड के लगभग जो है कितने जिले करते हैं दोस्तों? 10 जिले करते हैं। कितने करते हैं? 10 जिले, है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्या है, 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों कि 1857 के समय डोरंडा के सैनिक को चुट्टू पालू घाटी व और मांझी के युद्ध में किसने मदद की थी, है ना। ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो किसने? नीला अंबर पीताम्बर ने, शेख भिखारी ने, जगतपाल ने और पांडे गणपत राय ने। नहीं दोस्तों, कौन ने मदद किया था? तो शेख भिखारी ने, है ना। बी विल बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
प्रश्न ये रहा आपका कि झारखंड में निम्न में से किस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जाता है ना। ये चीज़ जैसे झारखंड में दोस्तों अभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जाते हैं, तो उस कौन सा स्टेडियम है, किन्नौर स्टेडियम, बिरसा स्टेडियम, शताब्दी स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों तो वो स्टेडियम जो है दोस्तों क्या है, किन्नौर स्टेडियम, ये विल भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, है ना। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 1932 में विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना जो है की गई थी, है ना दोस्तों, कहाँ पे की गई थी, तो ये किया गया था दोस्तों, कहाँ पे किया गया था, आपका बेतला नेशनल पार्क, है ना, जो कि लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड में स्थित है। चलिए तो ये विल भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है दोस्तों, झारखंड में आकाशवाणी के प्रमुख केंद्रों में से कौन सा शहर शामिल है ना, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा है, हजारीबाग, पलामू, रांची और धनबाद, है ना दोस्तों। फिर से देखिए क्या है, झारखंड में आकाशवाणी के प्रमुख केंद्रों में से कौन सा नगर जो है शामिल है, नगर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों, देखिए हजारीबाग, पलामू, रांची और धनबाद, है ना। तो डी विल भी क्या हो जाएगा दोस्तों, धनबाद विल भी आपका राइट आंसर, है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, धनबाद, है ना, धनबाद। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत, डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, वीवीआई, ठीक है, कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना प्रतिशत है दोस्तों, 2.42% है ना, बी विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, 2.42%। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर क्या है दोस्तों, आदिम जनजाति समूह के मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन कराए जा रहे हैं, है ना, चीनी व चावल, गेहूं और अरहर, चावल व गेहूं और चावल व राई, मैंने इसके तहत जो है दोस्तों क्या दिया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके तहत जो है दोस्तों चावल और गेहूं मिलता है, यानी सी विल भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। खनिजों का गोदाम जो है घर के नाम से कौन जाना जाता है, ये चीज़, मलवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, विंध्याचल का पठार और इनमें से कोई नहीं, तो कौन जाना जाता है दोस्तों, तो जाना जाता है आपका छोटा नागपुर का पठार। किस नाम से जाना जाता है, खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है, बी विल भी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है, सर बुल्दे खां ने खुखरा प्रदेश को कब अधीनस्थ किया, है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, कब अधीनस्थ किया, है ना, 1728 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में, 1724 ईस्वी में, 1725 ईस्वी में, तो कब अधीनस्थ किया था दोस्तों, 1700 आपका 24 ईस्वी में, सी विल भी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है ना, जो है संथाली भाषा में जो लिखा गया पुस्तक वो कौन सा है, तो पुस्तक है दोस्तों कौन है, एंड इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज, है ना, ये है, ए विल भी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या है 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड के आदिम जनजाति में कोरवा का स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो है स्थान है दोस्तों क्या है, तीसरा है ना, सी विल भी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। चलिए आज का रहा 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न रहा है, क्या है, बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया, है ना, ह्यू टिली ने, गिलक्रिस्ट ने, पी इटनेस ने और इनमें से कोई नहीं, तो किसने किया था दोस्तों, तो किया था वो पी इडनेस ने किया था, है ना, सी विल भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और अगले बार मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।